जय जिनेन्द्र। आइए सुनते हैं आचार्य श्री मानतुंगाचार्य की भक्तामृत स्तोत्र का हिंदी में वांचन। भक्तिमान देवों के झुके हुए मुकुटों की मणियों की प्रभा को प्रकाशित करने वाले, पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले और संसार समुद्र में गिरते हुए मनुष्यों को युग की अर्थात चतुर्थ काल की आदि में सहारा देने वाले श्री जिनदेव के चरण युगलों को भली भांति नमस्कार करके संपूर्ण द्वादशांग रूप जिन वाणी का रहस्य जानने से उत्पन्न हुई जो बुद्धि, उससे प्रवीण ऐसे देवलोक के स्वामी इंद्रों ने तीन लोक के चित्त को हरण करने वाले महान स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की, उन प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव जी का मैं सचमुच स्तवन करता हूँ। जिनकी स्तुति द्वादशांग वाणी के ज्ञाता इंद्रों ने बड़े बड़े विशाल स्तोत्रों के द्वारा की है, उन्हीं आदिनाथ भगवान का मैं सचमुच स्तोत्र करना प्रारंभ करता हूँ। देवताओं ने जिनके सिंहासन की पूजा की है, ऐसे है जिनेन्द्र, बुद्धि के बिना ही लज्जा रहित होकर मैं आपका स्तवन करने को उद्यत हुआ हूँ, अर्थात तैयार हुआ हूँ। सो ठीक है, क्योंकि बालक के सिवाय ऐसा अन्य कौन मनुष्य है जो जल में दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब को एकाएक पकड़ने की इच्छा करता है। जैसे मूर्ख बालक जल में पड़ी हुई चंद्रमा की छाया को पकड़ना चाहता है, उसी प्रकार मैं भी आपका स्तोत्र करने के लिए तैयार हुआ हूँ। हे गुणों के समुद्र, तुम्हारे चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल गुणों को कहने के लिए बुद्धि में बृहस्पति के समान भी कौन पुरुष ऐसा है जो समर्थ हो? क्योंकि प्रलय काल की आंधी से उछलते हुए मगर घड़ियाल जिसमें भरे हों, ऐसे समुद्र को भुजाओं से तैरने को कौन पुरुष समर्थ हो सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। जैसे प्रलय काल के भयानक दुष्कर समुद्र को कोई भी भुजाओं से नहीं तैर सकता है, उसी प्रकार मैं भी आपके गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। हे मुनियों में श्रेष्ठ, मैं स्तोत्र करने में असमर्थ हूँ, तो भी आपकी भक्ति के वश से शक्ति रहित होने पर भी मैं बुद्धिहीन आपका स्तवन करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। सो ठीक है, क्योंकि हिरणी प्रीति के वश से अपने पराक्रम को बिना विचारे ही बच्चे की रक्षा के अर्थ क्या सिंह के सम्मुख सामना करने के लिए नहीं दौड़ती है? जैसे हरिणी अपने बच्चे को सिंह के पंजे में फंसा देखकर उसकी प्रीति के वश से यद्यपि वह सिंह को नहीं जीत सकती है, तो भी सामने लड़ने को दौड़ती है, उसी प्रकार यद्यपि मुझ में शक्ति नहीं है, तो भी भक्ति के वश मैं आपका स्तोत्र करने के लिए तत्पर होता हूँ। अर्थात इस स्तोत्र के करने में आपकी भक्ति ही कारण है, मेरी शक्ति या प्रतिमा नहीं। शास्त्र के ज्ञाता पुरुषों के हंसी के पात्र मुझ अल्प ज्ञानी को तुम्हारी भक्ति ही बलपूर्वक वाचाल करती है, क्योंकि कोयल वास्तव में बसंत ऋतु में जो मधुर शब्द करती है, सो उसमें सुंदर आम्र वृक्षों के मोर का समूह ही एक कारण। यहाँ मोर से मतलब है आम्र वृक्ष के जो फूल आते हैं, उन्हें यहाँ मोर कहा गया है। कोयल में यदि स्वयं बोलने की शक्ति होती है तो वह बसंत ऋतु के सिवाय दूसरी ऋतुओं में भी बोलती, परंतु जब बसंत में आमों के मोर आते हैं तभी वह मीठी वाणी बोलती है। इससे यह सिद्ध होता है कि उसके बोलने में एक मोर ही कारण है। इसी प्रकार मुझ में स्वयं शक्ति नहीं है, किंतु आपकी भक्ति मुझे स्तोत्र करने के लिए चंचल करती है। अतः इस स्तोत्र की रचना में आपकी भक्ति ही एक कारण है। समस्त लोक में फैले हुए तथा भ्रमर के समान काले रंग वाले संपूर्ण अंधकार को शीघ्रता से जैसे सूर्य की किरणें नष्ट कर देती है, उसी प्रकार हे भगवान, आपके स्तवन से देहधारियों का जन्म जरा मरण रूप संसार परंपरा बंधा पाप क्षण भर में नाश हो जाता है। जैसे अंधकार को सूर्य नष्ट कर देता है, उसी प्रकार आपके स्तोत्र से जीवों के पाप क्षय हो जाते हैं। हे स्वामी, इस प्रकार पाप का नाश करने वाला मानकर थोड़ी सी बुद्धि होने पर भी मेरे द्वारा यह आपका स्तोत्र आरंभ किया जाता है। आपके प्रभाव से सज्जन पुरुषों के चित्त को हरण करेगा। जैसे कमलिनी के पत्तों पर पानी का बिंदु निश्चय से मुक्ता फल की शोभा को प्राप्त होता है, जैसे कमलिनी के पत्तों पर साधारण जल के बिंदु भी उन पत्तों के प्रभाव से मोती के समान जान पड़ते हैं, उसी प्रकार यह स्तोत्र यद्यपि अच्छा नहीं है, तो भी आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को अवश्य हरेगा, अर्थात उत्कृष्ट काव्यों की श्रेणी में गिना जाएगा।
जैसे सूर्य के दूर रहने पर भी उसकी प्रभा ही सरोवरों में कमलों को विकसित कर देती है, उसी प्रकार है जिनेंद्र, समस्त दोष रहित आपका स्तवन तो दूर रहे, आपकी चर्चा ही इस भव तथा पूर्व भव संबंधी उत्तम कथा ही जगत के जीवों के पापों का नाश कर देती है। सूर्योदय के पहले ही जो प्रभा फैलती है उससे ही, अर्थात अरुणोदय से ही जब कमल खिल उठते हैं तब सूर्य की प्रभा से कमल खिलेंगे, इसमें तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार आपकी चर्चा मात्र से ही जब पाप नष्ट हो जाते हैं तब आपके स्तोत्र से तो होवेंगे ही, इसमें संदेह नहीं है। तात्पर्य यह है कि आपका यह स्तोत्र पापों का नाश करने वाला है। हे भुवन के अलंकार स्वरूप तथा जीवों के स्वामी, संसार में सत्य तथा समीचीन गुणों करके आपके स्तवन करने वाले पुरुष आपके ही समान हो जाते हैं, तो इसमें बहुत आश्चर्य क्या है। क्योंकि जो स्वामी इस लोक में अपने आश्रित पुरुष को विभूति करके अपने समान नहीं करता है, उस स्वामी से क्या लाभ। हे भगवान, जिस प्रकार उदार स्वामी का सेवक कालांतर में धनादि से सहायता पाकर के अपने स्वामी के समान धनवान हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी आपका स्तवन करके आपके समान तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकता हूँ। अनिमेष नेत्रों से सदा देखने योग्य आपको न देखकर के मनुष्यों के नेत्र अन्य देवों में संतोष को नहीं प्राप्त होते हैं, सो ठीक है। कारण चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है शोभा जिसकी, ऐसे क्षीर समुद्र के जल को पीकर के ऐसा कौन पुरुष है जो समुद्र के खारे पानी को पीने की इच्छा करता हो। जैसे क्षीर समुद्र यानी कि दूध के समान समुद्र के जल को पीने वाला फिर खारा पानी पीने की इच्छा नहीं करता है, उसी प्रकार जो आपके दर्शन कर लेता है उसे फिर दूसरे देवों को देखने से संतोष नहीं होता है। हे तीन लोक के एक अलंकार रूप, जिन शांत भाव तथा सुंदर परमाणुओं से आप बनाए गए हों, वास्तव में वे परमाणु भी उतने ही थे, क्योंकि आपके समान रूप पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। हे भगवान, आपके शरीर की रचना जिन पुद्गल परमाणुओं से हुई है, वे परमाणु संसार में उतने ही थे, क्योंकि यदि वे परमाणु अधिक होते तो आप जैसा रूप औरों का भी दिखलाई देता, परंतु यथार्थ में आपके समान रूपवान पृथ्वी पर और दूसरा कोई नहीं है। कथा नंबर 13। देव, मनुष्य और नागों के नेत्र हरण करने वाला तथा जितनी हैं तीन लोक की कमल, चंद्रमा, दर्पण आदि समस्त उपमाएं, जिसने ऐसा कहा तो आपका मुंह और कहाँ चंद्रमा का कलंक से मलिन रहने वाला मंडल कि जो दिन में पलाश के पत्रवत सफ़ेद होता है, आपकी सदा प्रकाशमान निष्कलंक मुख को चंद्रमा की उपमा नहीं दी जा सकती है। कारण चंद्र कलंकी और दिन को ढाक के पत्रवत सफ़ेद और प्रभावहीन हो जाता है। हे त्रिलोक के स्वामी, आपकी पूर्णिमा के चंद्र मंडल की कलाओं के समान उज्जवल गुण तीन लोक को उल्लंघन करते हैं, अर्थात तीनों लोकों में व्याप्त है। क्योंकि जो गुण एक अर्थात अद्वितीय स्वामी के आश्रय में रहे हुए हैं, उन्हें स्वेच्छानुसार सब जगह विचरण करने से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। जिन उत्तम गुणों ने आपका आश्रय लिया है, वे गुण जहाँ तहाँ इच्छापूर्वक गमन करते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वे आप जैसे तीन लोक के नाथ के आश्रित हैं। और इसी कारण अर्थात उन गुणों के सर्वत्र विचरने से तीन लोक इन्हीं से व्याप्त हो रहा है। यदि देवांगनाओं के द्वारा आपका चित्त किंचित मात्र भी विकारग्रस्त नहीं हुआ है, तो इसमें क्या आश्चर्य है। क्या कभी कंपित किए हैं पर्वत, जिसने ऐसे प्रलय काल के पवन से सुमेरु पर्वत का शिखर चलायमान हो सकता है? कभी नहीं। प्रलय काल की हवा से सब पर्वत चलायमान हो जाते हैं, किंतु सुमेरु पर्वत किंचित मात्र भी चलायमान नहीं हो सकता है। इसी प्रकार यदि देवांगनाओं ने संपूर्ण ही ब्रह्मादिक देवों के चित्त चलायमान कर दिए, परंतु आपके चित्त को डोलायमान करने में वे रंच मात्र भी समर्थ नहीं हो सकी। हे नाथ, आप धूप तथा बत्ती रहित, तेल के पूर रहित और जो पर्वतों को चलायमान करने वाले पवन को कदाचित भी गम्य नहीं है, ऐसे जगत को प्रकाशित करने वाले अद्वितीय विलक्षण दीपक हो। क्योंकि आप इस समस्त नव तत्व नव पदार्थ रूप तीन जगत को प्रकट करते हो। संसार में जो दीपक दिखाई देते हैं उनमें धुआं और बत्ती होती है, किंतु आप में द्वेष रूपी धुआं और काम की 10 अवस्था रूप बत्ती नहीं है। दीपकों में तेल होता है, आप में तेल अर्थात स्नेह और राग नहीं है। दीपक जरा सी हवा के झोंके से बुझ जाता है, आप प्रलय काल की हवा से भी चलित नहीं होते हो। दीपक एक घर को ही प्रकाशित करता है, किंतु आप तीनों ही लोकों के संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करते हो। इस प्रकार आप जगत को प्रकाशित करने वाले एक अपूर्व दीपक हो।
आप न तो कभी अस्त को प्राप्त होते हो, न राहु के गम्य हो, अर्थात आपको राहु ग्रस नहीं सकता है, और न ही बादलों के उदर से ही आपका महाप्रताप रुक सकता है। आप एक समय में सहसा तीनों लोकों को प्रकट करते हो। इस प्रकार हे मुनिंद्र, लोक में आप सूर्य की महिमा को भी उल्लंघन करने वाली महिमा को धारण करने वाले हो। सूर्य संध्या को अस्त हो जाता है, आप सदाकाल प्रकाशित रहते हो। सूर्य एक जम्बूद्वीप को ही प्रकाशित करता है, आप तीन जगत के संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करते हो। सूर्य को राहु का ग्रहण लगता है, आपको किसी प्रकार के दुष्कृत प्राप्त नहीं होते। सूर्य के प्रताप को मेघ ढांक लेता है। आपका प्रताप मति शुद्ध अवधि मन पर्याय केवलादि ज्ञानावर्णीय कर्मों के आवरण से रहित है। इस प्रकार हे मुनिनाथ, आप सूर्य से भी बड़े सूर्य हो, जो सदा उदय रहता है, जो मोह रूपी महान अंधकार को नष्ट करता है, जो न राहु के मुख के गम्य है और न बादलों के गम्य है, अर्थात जिसे न तो राहु ग्रस सकता है और न बादल ढांक सकते हैं, तथा जो जगत को प्रकाशित करता है। ऐसा हे भगवान अधिक कांति वाला मुख कमल विलक्षण चंद्रमा के मंडल रूप शोभायमान होता है। आपका मुख कमल एक विलक्षण चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा तो केवल रात्रि में ही उदित होता है, परंतु आपका मुख सदा ही उदय रूप रहता है। चंद्रमा साधारण अंधकार को नाश करता है, किंतु आपका मुंह अज्ञान तथा मोहनीय कर्म रूप महा अंधकार को नष्ट करता है। चंद्रमा को राहु ग्रसता है, बादल छिपा लेता है, किंतु आपके मुख को ढांकने वाला कोई नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी के कुछ भाग को प्रकाशित करता है, परंतु आपका मुख तीन जगत को प्रकाशित करता है। चंद्रमा अल्प कांति युक्त है, किंतु आपके मुख की कांति अनंत है। नाथ, आपके मुख रूपी चंद्रमा से अंधकार नष्ट हो जाने पर रात्रियों में चंद्रमा से अथवा दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन? जीवलोक में धान्य के खेतों के पक चुकने पर पानी के भार से झुके हुए बादलों से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? अर्थात कुछ नहीं। जिस प्रकार पके हुए धान्य वाले देश में बादलों का बरसना व्यर्थ है, क्योंकि उस जल से कीचड़ होने के सिवाय और कुछ भी लाभ नहीं होता, उसी प्रकार जहाँ आपके मुख रूपी चंद्रमा से अज्ञान अंधकार का नाश हो चुका हो, वहाँ रात्रि और दिन में चंद्र सूर्य व्यर्थ ही शीत तथा आतप के करने वाले हैं। अनंत पर्यात्मक पदार्थों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान जैसा आप में शोभायमान है, वैसा हरिहरादिक नायकों में नहीं है, क्योंकि जैसा प्रकाश स्फुरायमान मणियों में गौरव को प्राप्त होता है, वैसा किरणों से व्याप्त अर्थात चमकते हुए कांच के टुकड़ों में भी नहीं होता। जो प्रकाश मणियों में शोभित होता है, वह कांच के टुकड़ों में नहीं हो सकता। इसी प्रकार जैसा स्व पर प्रकाशक ज्ञान आप में है, वैसा अन्य विष्णु महादेव आदि देवों में नहीं पाया जाता। हे नाथ, मैं हरिहरादिक देवों को देखना ही अच्छा मानता हूँ, जिनके देखने से हृदय आप में संतोष को प्राप्त करता है। और आपके देखने से क्या, जिससे कि पृथ्वी में कोई अन्य देव दूसरे जन्म में भी मन हरण नहीं कर सकते। हरिहरादिक देवों को देखना अच्छा, क्योंकि जब हम उन्हें देखते हैं और राग द्वेषादि दोषों से भरे हुए पाते हैं, तब आप में हमको अतिशय संतोष होता है। कारण आप परम वीतराग सर्व दोषों से रहित हैं। परंतु आपके देखने से क्या, कुछ नहीं, क्योंकि आपको देख लेने से फिर संसार का कोई भी देव मन को हर नहीं सकता। सारांश यह है, दूसरों को देखने से तो आप में संतोष होता है, यह लाभ है, और आपके देखने से किसी भी देव की ओर चित्त नहीं जाता, यह हानि है। स्त्रियां सैकड़ों अर्थात सैकड़ों पुत्रों को जनती है, परंतु दूसरी माता आपके समान पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकती है। सो ठीक ही है, क्योंकि संपूर्ण अर्थात आठों दिशाएं नक्षत्र को धारण करती है, परंतु दैदीप्यमान किरणों का समूह जिसका हो, ऐसे सूर्य को एक पूर्व दिशा ही उत्पन्न कर सकती है। जिस प्रकार एक पूर्व दिशा ही सूर्य को उत्पन्न कर सकती है, उसी प्रकार एक आपकी माता ही ऐसी है जिसने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया। हे मुनिंद्र, मुनिजन आपको परम पुरुष और अंधकार के आगे सूर्य स्वरूप तथा निर्मल मानते हैं। वे मुनि आपको ही भले प्रकार प्राप्त करके मृत्यु को जीतते हैं। इसलिए आपके अतिरिक्त दूसरा कोई कल्याणकारी अथवा निरुपद्रव मोक्ष का मार्ग नहीं है। साधुजन आपको परम पुरुष मानते हैं। राग द्वेष रूपी मल से आप रहित हो, इस कारण निर्मल मानते हैं। मोह अंधकार को आप नष्ट करते हो, इस कारण सूर्य के समान मानते हैं। आपके प्राप्त होने से मृत्यु नहीं आती, इस कारण मृत्युंजय मानते हैं, तथा आपके अतिरिक्त कोई कल्याणकारी मोक्ष का मार्ग नहीं है, इस कारण आपको ही मोक्ष का मार्ग मानते हैं। संत पुरुष आपको अक्षय, ऐश्वर्यवान, चिंतवन में नहीं आने वाले, असंख्य गुणयुक्त,
आदि तीर्थंकर, पवित्र आत्मा, सकल कर्म रहित, सर्वदेवों के ईश्वर अथवा कृत अनंत चतुष्टय सहित कामदेव के नाश करने के लिए केतु स्वरूप योगीश्वर 8 प्रकार के योगों के ज्ञाता, गुण पर्याय की अपेक्षा, अनेक रूप जीव द्रव्य की अपेक्षा एक केवल ज्ञान स्वरूप और चिद्रूप कहते हैं। साधु पुरुष आपकी पृथक पृथक 3 गुणों की अपेक्षा अव्यय, अचित्य, विभु आदि कहकर स्तुति करते हैं। गणधरों ने आपके केवल ज्ञान के बोध की पूजा की है। इस कारण आप ही बुद्ध देव हो, लोक के जीवों के सुख व कल्याणकारी हो, इसलिए आप ही शंकर हो और हे धीर, मोक्ष मार्ग की रत्नत्रय रूप विधि का विधान करने के कारण आप ही विधाता हो। श्रेष्ठ होने के कारण इसी प्रकार हे भगवान, आप ही प्रगट रूप से पुरुषों में श्रेष्ठ होने के कारण पुरुषोत्तम अर्थात नारायण हो। बौद्ध लोग जिसे मानते हैं वह क्षणिकवादी अर्थात संपूर्ण पदार्थों को अनित्य मानने वाला बुद्ध नहीं हो सकता। सच्चे बुद्ध तो आप ही हैं, क्योंकि आपके बुद्धि बोध की देवों ने पूजा की है। शैव लोग जिसे मानते हैं वह पृथ्वी का संहार करने वाला कपाली शंकर नहीं हो सकता, क्योंकि शंकर शब्द का अर्थ सुख करता है। यह गुण आप में ही विद्यमान है, इस कारण आप ही सच्चे शंकर हैं। रंभा के विलासों से जिसका तप नष्ट हो गया था वह सच्चा ध्याता ब्रह्मा नहीं किंतु आप हैं, क्योंकि आपने मोक्ष मार्ग मोक्ष की विधि संसार को बतलाई है। इसी प्रकार वैष्णवों का गोपियों का चीरहरण करने वाला तथा पर्वनितारक्त पुरुष पुरुषोत्तम यानी विष्णु कृष्ण नहीं हो सकता, किंतु उपयुक्त गुणों के कारण आप ही सच्चे पुरुषोत्तम कहलाने योग्य हैं। हे नाथ, लोक की पीड़ा को हरण करने वाले ऐसे आपको नमस्कार है। पृथ्वी तल के निर्मल अलंकार स्वरूप आपको नमस्कार है। तीनों जगत के प्रभु आपको नमस्कार है। और है जिन संसार समुद्र को शोषण करने वाले आपको नमस्कार है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, यदि संपूर्ण गुणों ने सघनता से आपका भले प्रकार आश्रय ले लिया तथा प्राप्त किए हुए अनेकों के आश्रय से जिन्हें घमंड हो रहा है, ऐसे दोषों में स्वप्न प्रति स्वप्नावस्थाओं में भी किसी समय आपको नहीं देखा, तो इसमें कौन सा आश्चर्य हुआ? अर्थात कुछ नहीं। संसार में जितने गुण थे उन सभी ने तो आप में इस तरह से ठसाठस निवास कर लिया कि फिर कुछ भी अवकाश शेष नहीं रहा। दोषों ने यह सोचकर घमंड से आपकी ओर कभी देखा तक नहीं कि जब संसार के बहुत से देवों ने हमें आश्रय दे रखा है, तब हमको एक जिन देव की क्या परवाह है? उनमें हमको स्थान नहीं मिला तो न सही। सारांश यह है कि आप में केवल गुणों का ही समूह है, दोषों का नाम भी नहीं है। ऊंचे अशोक वृक्ष के आश्रय में स्थिर और आपका देदीप्यमान तथा निर्मल रूप एवं व्यक्त रूप से ऊपर को फैली है किरणें जिसकी, ऐसे तथा नष्ट किया है अंधकार का समूह जिसने, ऐसे बादलों समीप रहने वाले सूर्य के बिंब के समान शोभित होता है। बादलों के निकट जैसे सूर्य का प्रतिबिंब शोभा देता है, उसी प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे आपका निर्मल शरीर आभासमान होता है। भगवान के 8 प्रतिहार्यों में से वह प्रथम प्रातिहार्य है। मणियों की किरणों से चित्र विचित्र बने हुए सिंहासन पर आपका सुवर्ण के समान शरीर ऊंचे उदयाचल के शिखर पर आकाश में शोभित हो रहा है। किरण रूपी लताओं का चंदोवा जिसका ऐसे सूर्य बिंब की तरह शोभित है। उदयाचल पर्वत के शिखर पर जैसे सूर्य बिंब शोभा देता है, उसी प्रकार मणि जटिल सिंहासन पर आपका शरीर शोभित होता है। भगवान का यह दूसरा प्रातिहार्य है। खिले हुए कुंद के समान उज्ज्वल चंवरों से मनोहर हो रही है शोभा जिसकी, ऐसा सुवर्ण समान कांति युक्त आपका शरीर उदय रूप चंद्रमा के समान निर्मल झरनों की जलधारा जिनमें बह रही है, ऐसे सुवर्णमय सुमेरु पर्वत के ऊंचे तटों के समान शोभित होता है। सुवर्णमय सुमेरु पर्वत के दोनों तटों पर मानो निर्मल जल वाले 2 झरने झरते हों, इस प्रकार से भगवान के सुवर्ण सदृश शरीर पर 2 उज्ज्वल चमर ढुल रहे हैं। यह तीसरा प्रतिहार्य है। चंद्रमा के समान रमणीय ऊपर उठे हुए तथा निवारण किया है सूर्य की किरणों का प्रताप जिन्होंने, और मोतियों के समूह की रचना से बढ़ी हुई है शोभा जिनकी, ऐसी 3 छत्र 3 जगत का परम ईश्वरपना प्रकट करते हुए शोभित होते हैं। हे भगवान, आपके 3 छत्र तीनों जगत के परमेश्वर पने को प्रकट करते हैं, अर्थात एक छत्र से पाताल लोक का, दूसरे से मृत्यु लोक का और तीसरे छत्र से देवलोक का स्वामित्व प्रकट करते हैं। यह चौथा प्रातिहार्य है। गंभीर तथा ऊंचे शब्दों से दिशाओं को पूरित करने वाला, 3 लोक के लोगों को शुभ समागम की विभूति देने में चतुर, ऐसा और आपके यश का कहने वाला यानी प्रकट करने वाला दुंदुभी आकाश में तीर्थंकर देव की जय घोषणा को प्रकट करता हुआ गमन करता है। समौ शरण में जो दुंदुभी बजती है
वह यथार्थ में आपके यश की गमन करते हुए आपकी विजय घोषणा करती है। यह 5वां प्रतिहार्य है। गंधोदक की बूंदों सहित शुभ और मंद मंद वायु के साथ गिरने वाली मंदार, सुंदर, न मेरु, सुपारिजात, संतानक आदि कल्प वृक्षों के फूलों के समूह की वर्षा आकाश से गिरती है अथवा आपके वचनों की श्रेष्ठ तथा दिव्य पंक्ति ही फैलती है। भगवान के समो शरण में जो फूलों की वर्षा होती है वह ऐसी जान पड़ती है कि मानो भगवान के दिव्य वचन ही फैल गए हों। यह 6ठा प्रतिहार्य है। हे विभो, दैदीप्यमान सघन और अनेक संख्या वाले सूर्यों के तुल्य आपके शोभायमान भामंडल की अतिशय प्रभा 3 लोक के प्रकाशमान पदार्थों की द्युति को तिरस्कार करती हुई चंद्रमा के समान शांत होने पर भी अपनी दीप्ति से रात्रि को भी जीत लेती है। यह विरोधाभास अलंकार है। इसमें विरोध तो यह है, सौम्या अर्थात जो प्रभा चंद्रमा के समान होगी वह रात्रि को सुशोभित करेगी, परंतु यहाँ कहा है कि जीतती है, आच्छादित करती है। और विरोधाभास का परिहार इस प्रकार होता है कि दीप्त्या अर्थात दीप्ति से रात्रि को जीतती है अर्थात रात्रि का अभाव करती है। सारांश यह है कि भामंडल की प्रभा यद्यपि कोटि सूर्य के समान तेज युक्त है तो भी आताप करने वाला नहीं है। वह चंद्रमा के समान शीतल है और रात्रि का अंधकार नहीं होने देता है। यह 7वां प्रतिहार्य है। स्वर्ग और मोक्ष जाने के मार्ग को अन्वेषण करने में आवश्यक तथा 3 लोक के समीचीन धर्म के तत्वों के कहने में एकमात्र चतुर और विस्तृत अर्थ तथा उसके समस्त भाषाओं की परिणमन अर्थ जो गुण, उन गुणों से जिसकी योजना होती है, ऐसी आपकी दिव्य ध्वनि होती है। भगवान की वाणी में यह अतिशय है कि सुनने वालों की संपूर्ण भाषाओं में निर्मल रूप से उसका परिणमन हो जाता है, अर्थात भगवान की वाणी को जो सुनता है ही अपनी भाषा में सरलता से समझ लेता है कि भगवान अपनी वाणी को फरमाते हैं। उस वाणी को प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी भाषा में स्वयं समझ जाता है। यह 8वां प्रतिहार्य है। हे जिनेंद्र, खिले हुए सुवर्ण के नवीन कमल समूह के सदृश कांति युक्त और उछलती हुई नखों की किरणों के सुंदर ऐसे आपके चरण जहाँ पर डग रखते हैं वहाँ पर देवगण कमलों को रचते जाते हैं। जहाँ जहाँ भगवान चरण रखते हैं वहाँ वहाँ पर देवता कमलों की रचना करते जाते हैं। हे जिनेंद्र, धर्मोपदेश देते समय समो शरण में पूर्वोक्त प्रकार से आपकी समृद्धि जैसी हुई वैसी हरिहरादिक दूसरे देवों की नहीं हुई, क्योंकि सूर्य की जैसी अंधकार को नष्ट करने वाली प्रभा होती है वैसी प्रकाशमान तारागणों की कहाँ से होवे। यद्यपि तारागण थोड़े बहुत चमकने वाले होते हैं तो भी वे सूर्य के समान प्रकाशित नहीं हो सकते। इसी प्रकार यद्यपि हरिहरादिक देव हैं तो भी आपके समोशरण जैसी विभूति को वे धारण नहीं कर सकते। जरते हुए मद से जिसके गंड स्थल मलिन तथा चंचल हो रहे हैं और उन पर उन्मत्त होकर भ्रमण करते हुए भौरे अपने शब्दों से जिसका क्रोध बढ़ा रहे हैं, ऐसे एरावत हाथी के समान आकार वाले निरंकुश तथा ऊपर आक्रमण करने वाले हाथी को देखकर आश्चर्य में रहने वाले पुरुषों को भय नहीं होता है। अत्यंत उच्छृंखल हाथी को देखकर भी आपके भक्तगण भयभीत नहीं होते हैं। विदीर्ण हाथियों के मस्तकों से जो खून भरे हुए उज्जवल मोती गिरते हैं, उनके समूह से जिसने पृथ्वी के भाग शोभित कर दिए हैं, ऐसा तथा आक्रमण करने के लिए बांधी है चौकड़ी जिसने, ऐसा सिंह भी पंजे में पड़े हुए आपके दोनों चरण रूपी पर्वतों का आश्रय लेने वाले मनुष्य पर आक्रमण नहीं कर सकता है। आपके चरणों का आश्रय लेने वाले भक्तजनों पर भयानक सिंह भी आक्रमण नहीं कर सकता है। प्रलय काल के पवन से उत्तेजित अग्नि के सदृश तथा उड़ रही है चिंगारियाँ जिसमें ऐसी जलती हुई उज्ज्वल और संपूर्ण संसार को नाश करने की मानो जिसकी इच्छा ही है, ऐसी सामने आती हुई दावाग्नि को भी आपके नाम का कीर्तन रूपी जल शांत करता है। आपके गुणों का गान करने से बड़ी भारी दावाग्नि भी भक्तजनों का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकती है। जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम की नागदमनी जड़ी है, वह पुरुष अपने पैरों से लाल नेत्र वाले मदोन्मत्त कोयल के कंठवत काले क्रोध से उद्धत हुए और उठाया है ऊपर को फण जिसने, ऐसे डसने के लिए झपटते हुए सांप को निडर होकर उल्लंघन करता है, अर्थात उसके ऊपर से चला जाता है। अर्थात आपका नाम स्मरण करने वाले भक्तजनों को भयंकर सांपों के समूह से भी भय नहीं होता है। संग्राम में आपके नाम का कीर्तन करने वाले बलवान राजाओं की दौड़ते हुए घोड़ों और हाथियों की गर्जना से जिसमें भयानक शब्द हो रहे हैं, ऐसी सेना भी उदित सूर्य यानी अरुणोदय की किरणों के
अग्रभाग से नष्ट हुए अंधकार के समान शीघ्र ही भिन्नता को नाश को प्राप्त होता है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपके गुणों का गान करने से राजाओं की बड़ी बड़ी सेनाएं भी नष्ट हो जाती है। भालों की नोकों से छिन्न भिन्न हुए हाथियों के रक्त रूपी जल प्रवाह के वेग में गिरे हुए और उसे तैरने के लिए आतुर योद्धाओं से जो भयानक हो रहा है, ऐसे युद्ध में आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले पुरुष दुर्जय जो नहीं जीता जा सके, शत्रु पक्ष को जीतते हुए विजय को प्राप्त करते हैं। आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले भक्तजन बड़े भारी युद्ध में भी शत्रु को जीतकर विजयी होते हैं। आपके स्मरण करने से भीषण मगर, घड़ियाल, पाठीन और पीठों से तथा भयंकर विकराल वड़वाग्नि करके क्षुभित समुद्र में उछलती हुई तरंगों के शिखरों पर जिनके जहाज पड़े हुए हैं, ऐसे पुरुष निडर होकर बिना भय के पार हो जाते हैं। अर्थात आपका नाम स्मरण करने से भयानक समुद्र में पड़े हुए जहाज वाले भी पार हो जाते हैं। उत्पन्न हुए भयानक जलोदर रोग के भार से जो कुबड़े हो गए हैं और शोचनीय अवस्था को प्राप्त होकर जीने की आशा छोड़ बैठे हैं, ऐसे मनुष्य आपके चरण कमल के रज रूप अमृत से अपनी देह लिप्त करके कामदेव के समान सुंदर रूप वाले हो जाते हैं। अर्थात जैसे अमृत के लेप से मनुष्य निरोग और सुस्वरूप हो जाते हैं, उसी प्रकार आपके चरण कमल के रज रूपी अमृत के लेप से यानी कि चरणों की सेवा से जलोदर आदि रोगों से पीड़ित पुरुष भी कामदेव सदृश रूपवान हो जाते हैं। जिनके अंग पांव से लेकर गले तक बड़ी बड़ी जंजीरों से निरंतर जकड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी बेड़ियों के किनारों से जिनकी जंगाएं अत्यंत छिल गई है, ऐसे मनुष्य आपके नाम रूपी मंत्र को स्मरण करने से तत्काल ही आपसे आप बंधन के भय से सर्वथा रहित हो जाते हैं। आपका स्मरण करने से कठिन केद में फंसे हुए मनुष्य भी शीघ्र छूट जाते हैं। जो बुद्धिमान आपके इस स्तोत्र का अध्ययन करता है, पढ़ता है, उसके मस्त हाथी, सिंह, अग्नि, सर्प, संग्राम, समुद्र, महोदर, रोग और बंधन आदि इन 8 कारणों से उत्पन्न भय डरकर ही मानो शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऊपर कहे हुए 8 तथा इनके सदृश और भी भय उन पुरुषों को इस स्तोत्र का पाठ निरंतर करने से दूर होते हैं। हे जिनेंद्र, इस संसार में मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक आपके अनंत ज्ञानादि गुणों करके गूंथी हुई सुंदर आकारादि वर्णों के यमक, श्लेष, अनुप्रासादि अलंकार रूप विचित्र फूलों वाली और कंठ में पड़ी हुई आपकी इस स्तोत्र रूपी माला को जो पुरुष सदैव धारण करता है, उस आदरणीय पुरुष को राज्य, स्वर्ग, मोक्ष और सत्काव्य रूप लक्ष्मी विवश होकर प्राप्त होती है। तो बंधु, ये है भक्तामल स्तोत्र के पाठ का हिंदी में अर्थ। और जो भी इसे श्रद्धा से गिनता है, उसके सारे दुख, विघ्न, बाधाएं दूर होती है, सुखों को प्राप्त होता है तथा वह विजय पथ की ओर अग्रसर होता है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।